अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछले दिनों एनईडी का एंट्री टेस्ट 2026 का राउंड 1 मुनक्किद किया गया और उसका जो रिजल्ट आया उसमें जितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए इसके ऊपर तो डिबेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट जो पिछले चंद सालों से इस तरह के एंट्री टेस्ट के बाद स्टार्ट हो जाती है उस पर आज मैं बात करना चाहूंगा। और वो डिबेट है डिफरेंट बोर्ड्स की कॉम्पिटेंसी पे। वाजे फिगर आउट नजर आ रहा है कि सर्टेन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटराइटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सर्टेन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। व्यूअर्स, ये जो रिजल्ट आ रहा है जिसके मुतालिक मैंने अभी बात की कि कुछ बोर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बोर्ड के बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो डज इट्स द केस दैट बोर्ड्स आर गुड और बैड और इज द स्टोरी समथिंग एल्स? पहले तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस और रीजंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। मैं मुताबिक स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि फॉरेन बोर्ड के 95.65 यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी इंटरनेशनल बोर्ड से बाहर से पढ़ के आए थे वो 95.65 स्टूडेंट्स पास हो गए जो अपेयर हुए थे। कैम्ब्रिज बोर्ड पाकिस्तान में जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 94.32% बच्चा जो है वो पास हुआ। आखन एजुकेशन बोर्ड 88.84% बच्चा जो एनईडी के टेस्ट में अपेयर हुआ वो पास हो गया। इसके अलावा फेडरल बोर्ड से 83.71 स्टूडेंट परसेंट बच्चा जो है वो पास हो गया और कराची बोर्ड 79.91 स्टूडेंट जो है वो एंट्री टेस्ट में सक्सेसफुल रहे, हु अपेयर्ड इन एनईडी एंट्री टेस्ट। जबकि बकिया बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनका रिजल्ट 50% से भी कम रहा, जिसके अंदर हैदराबाद बोर्ड 46.83%, नवाबशाह बोर्ड 42.03%, मीरपुर खास बोर्ड 40.43%, लाड़काना बोर्ड 36.71%, सक्कर बोर्ड 35.06% और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसकी एनईडी में सीट्स होती हैं वो सिर्फ 13.95%। जी हां, 13, तकरीबन मेरे लिए 40% जो है टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट पास हुए। यहां पे एक और चीज बहुत काबिले गौर है, वो ये कि लास्ट ईयर एनईडी में तकरीबन 9400 के करीब स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, जो कि एक बहुत ही लोअर साइड पे तादाद थी। एक वक्त था जब एनईडी में सीट्स कम होती थी और एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते थे। एआई, डिजिटलाइजेशन और ये मॉडर्न ट्रेंड्स जो आ रहे हैं प्लस ई कॉमर्स और ये ऑनलाइन अर्निंग के एवेन्यूज ने हायर एजुकेशन को बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए कंपटीशन दिया है। तो यहां पे लेकिन एनईडी के लिए खुशाइन बात यह है कि लास्ट ईयर से इस दफा एक अच्छी तादाद जो कि पिछले सालों से शायद जो हिस्ट्री रही है एनईडी की उसके मुकाबले में रेशो में कम है, लेकिन फिर भी 9400 लास्ट ईयर बच्चा अपेयर हुआ था और इस साल जो सोर्सेज बता रही हैं वो बता रही हैं ऑलमोस्ट 13,000 उससे कुछ ऊपर जो है स्टूडेंट्स इस दफा एनईडी में अपेयर हुए, जिसमें से 9,252 पास हुए। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो एनईडी का इस दफा जो राउंड 1 में बन रहा है वो 70.86% बन रहा है, विच इज वेरी गुड। लेकिन जब हम बोर्ड को एनालिसिस करते हैं तो मामला इतना अच्छा हमें नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ये डिक्लाइन ट्रेंड जो है वो एनईडी में नहीं है, एक और स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला जो मैं एक और एपिसोड में भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं, इसको भी मैं क्विकली देखना चाहूंगा और वो है एमडी कैट। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे हायर एजुकेशन की जिसको जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटलाइजेशन अच्छा खासा डैमेज कर रही है, तो एमडी कैट में 2022 की अगर हम बात करें तो रिसेंट हिस्ट्री में एक बड़ी तादाद बच्चों की अपेयर हुई थी जो थी 2,04,000। 2023 में ये गिर के हो गई 1,80,000 से ज्यादा, 2024 में तकरीबन इसके आसपास ही रही थी, 2025 में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया और तकरीबन 1,40,000 स्टूडेंट जो हैं वो अपेयर हुए और इसके ऊपर एक एपिसोड भी कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि बहुत सारी सीट्स के बाद भी खाली रह गई थी। और 2026 का जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों को पता है जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं प्रोसेस में मौजूद हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया है उसके मुताबिक तकरीबन लास्ट ईयर जितना तकरीबन 1,35,000 तक स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये जो सिनेरियो बन रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूं डिफरेंट बोर्ड की जो हमने अभी स्टैटिस्टिक्स दी है एनईडी के राउंड 1 के अंदर जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं जो मैं पॉलिसी मेकर से पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हम अपने आगे आने वाली एपिसोड्स में इसके ऊपर गाहे बगाहे बात करते रहें। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि क्या सारे बोर्ड्स इक्वल कॉम्पिटेंसी पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब यूनिफाइड करिकुलम की बात आ रही थी, यूनिफाइड
सिलेबस की बात आ रही थी, तो क्या वाकई हम यूनिफाइड हो गए हैं? और अगर यूनिफाइड हो गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारे डिफरेंट बोर्ड्स के कॉम्पिटेंसी में फर्क ना हो, बल्कि द वे वी डिलीवर दैट करिकुलम उसमें मसला आ रहा हो। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्किल्ड टीचर, फैकल्टी एंड फैसिलिटी दी जा रही है उसमें मसला आ रहा हो। इस एपिसोड का मकसद किसी भी बोर्ड को अच्छा या बुरा साबित करना नहीं है, लेकिन यकीनन सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट मौजूद है। जब करिकुलम सेम होता चला जा रहा है, यूनिफाइड करिकुलम की बात हो रही है, तो रिजल्ट की स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क और उसकी कॉम्पिटेंसी को भी यूनिफाइड होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फैकल्टी और इक्वल फैसिलिटीज जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है यहां पे बहुत बड़ा रीजन है ये जो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स आ रही है। वो एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं कि जो इंटर बोर्ड्स ने अपना कॉम्पिटेंसी रूब्रिक्स बनाया है, अपना एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया है, अपना एवेल्युएशन का प्रोसेस बनाया है, वो और यूनिवर्सिटीज जो एंट्री टेस्ट ले रही हैं उसमें मिसमैच हो? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? जो इंटरमीडिएट में बच्चा पढ़ रहा है फिर उसी करिकुलम को उसने एंट्री टेस्ट में देना है, तो उसके फ्रेमवर्क में डिफरेंस तो नहीं है? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। लेकिन इसमें फिर बात आ जाती है कि क्या हर बोर्ड में ये इशू है या कुछ बोर्ड्स में ये मसला है? और यकीनन इसमें ईज और कन्वीनियंस और इस तरह के जो डिफरेंट मामलात हैं, जो नकल के मामलात हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी एक सडन बोर्ड में पेपर आउट हो रहा है, अगर किसी एक सर्टेन बोर्ड में नकल हो रही है, तो वो एक्चुअली उस वक्त शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो बच्चों को नजर आ रहा है कि उनकी परसेंटेज बहुत आ गई, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, अभी ये नेशनल लेवल पे हैं, फिर जब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, तो रिजल्ट शोज टेल अस सम अदर स्टोरी। और ऑब्वियसली जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं उसमें मुझे सिंध के लेवल पे अर्बन रूरल डिवाइड भी बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि वो बोर्ड जो शहरी इलाकों में काम कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू वो बोर्ड जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं। तो यकीनन इसका भी वाज़े फर्क नजर आ रहा है हमें। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात कर लें। एक के ऊपर तो बोर्ड बात कर रहा है यूनिफाइड करिकुलम के ऊपर, इसी तरह से यूनिफाइड फ्रेमवर्क भी बनना चाहिए फॉर इवैल्यूएशन। इसी तरह से जो भी इंटर बोर्ड में पढ़ाया जाए उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के साथ, और वही रूब्रिक्स, वही तरीकाकार इंटर बोर्ड में इख्तियार करने चाहिए जो यूनिवर्सिटी में इख्तियार किए जा रहे हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज और इंटर बोर्ड को बहुत ही क्लोजली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रूब्रिक्स। अगर ये सेम हो जाएंगे तो चीजें मुझे लग रहा है बेहतर हो जाएंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टिपिकल जो रेक्टिफिकेशन वाला मोड है उससे निकलना पड़ेगा, हमें एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ आना पड़ेगा, इंटरमीडिएट इवैल्यूएशन में भी और एंट्री टेस्ट के अंदर भी। मोर एंड मोर मैथ्स, मोर एंड मोर इंटेलिजेंस, मोर एंड मोर IQ और EQ जिसे हम कह सकते हैं, मोर एंड मोर एनालिटिकल स्किल्स, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रूब्रिक्स बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए तैयारी जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट में नहीं बल्कि उसको टिकल डाउन करना पड़ेगा और स्कूल लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें एजुकेशन इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इसमें मैं सिर्फ बोर्ड्स को कसूरवार नहीं कह सकता, इसमें यकीनन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, बोर्ड, सारे स्टेक होल्डर्स की कहीं ना कहीं लैकिंग आ रही है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की कमी आ रही है, और यकीनन हमारा जो ओवरऑल रूब्रिक्स है इसको भी इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग को इसके अंदर ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद दो मेन चीजों पे मैं बात करूंगा। बहुत ज्यादा मैं इसका एडवोकेट करता हूं कि फैकल्टी डेवलपमेंट, टीचर्स लर्निंग। आपने बोर्ड्स बना लिए, आपने करिकुलम को बहुत अच्छा कर लिया, आपने बेतहाशा स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दे दी। व्हाट अबाउट द फैकल्टी डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स? अभी जो टीचर्स मौजूद हैं वो उस वक्त के हैं जब डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं आई थी, उस वक्त के टीचर्स हैं जिन्होंने जब पढ़ा था तो उस वक्त इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए नहीं था, उस वक्त इतने ज्यादा टूल्स नहीं थे। तो वी हैव टू इन्वेस्ट and we have to work on the teachers capacity building as well। और फिर जब ये रिजल्ट्स देखता हूं तो मुझे एक चीज और जहन में आती है, जहां से मैंने बात को स्टार्ट किया था। ये सवाल आज के एपिसोड में मैं छोड़े जाऊंगा कि डू वी रियली नीड
and we can implement a unified curriculum with a unified framework of evaluation and examination, या डिफरेंट बोर्ड्स को, डिफरेंट इलाके के स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरीके से एवेल्युएट किया जाए और उनको उसी लिहाज से एवेल्युएट करके आगे बढ़ाया जाए, या हमें कोई एक सिंपल सिंगल यूनिफाइड बेंचमार्क इन एजुकेशन बनाने की जरूरत है। मेरा वोट तो दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ है, आपका वोट किस तरफ है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि आपके जहन में जो इससे रिलेटेड सवालात हैं, कमेंट्स हैं, वो आप जरूर हमें दें ताकि हम आने वाली एपिसोड्स पे इस पे मजीद बात कर सकें और हमारे ये जो चैनल है ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक पब्लिक ओपिनियन सुनने का फोरम बन सके। कैंपस कैरियर के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। फेसबुक पे हमारा पेज है डॉक्टर मुस्तफा हैदर, आप उसको भी जो है फॉलो करें और इसके साथ मजीद इस तरह की वीडियो के लिए एवरी फ्राइडे एट 6 हमारी एपिसोड का इंतजार करें। थैंक यू।